सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का समय दिन के सबसे खतरनाक 3 घंटे होते हैं। 70% ब्रेन स्ट्रोक इसी समय के दौरान होते हैं। आप कहेंगे ये अजीब नहीं है, दिन की शुरुआत है, धूप खिली है, फिर ये समय सबसे जानलेवा कैसे बन जाता है। मैं डॉ विक्रम सिंह हूं। मैंने 40 साल दिमाग और नसों की बीमारियों के विभाग में काम किया है और ऐसी बहुत सी त्रासदियां देखी हैं। रात को सोने से पहले इंसान ठीक था और सुबह उठते ही उसकी हालत बिगड़ गई। लेकिन मैंने एक रहस्य भी खोजा है। कुछ 70-80 साल के बुजुर्ग इतने स्वस्थ और मजबूत होते हैं जैसे वे 50-60 के हों, जबकि कुछ लोग जो अभी 60 के ही हुए हैं, सुबह उठते ही उन्हें चक्कर, घबराहट और पैरों में कमजोरी महसूस होती है, जैसे कोई जंग लड़ रहे हो। फर्क कहाँ है? फर्क सुबह उठने के उन चंद मिनटों में है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर सुबह उठने पर आप में ये 5 स्थितियां नहीं है तो आपका दिमाग आपकी उम्र के लोगों से कम 10 साल जवान है और आपकी खून की नसें शायद कई 60 साल के लोगों से भी ज्यादा साफ हैं। ये 5 स्थितियां क्या है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। लेकिन ये बताने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। हम जैसे उम्र दराज लोगों के लिए सुबह उठना एक ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करने जैसा क्यों है, जिसमें सबसे ज्यादा खराबी आने का खतरा होता है। हमारा शरीर एक पुरानी एम्बेसडर कार की तरह है जो दशकों से चल रही है। रात भर इंजन बंद रहने के बाद जब सुबह इसे दोबारा स्टार्ट किया जाता है तो असली परीक्षा इंजन की तेल की सप्लाई की और बैटरी की ताकत की होती है। जरा सोचिए, जब हम रात में सोते हैं तो हमारा शरीर क्या कर रहा होता है। पूरी रात लेटे रहने से दिल की धड़कन और सांसें धीमी हो जाती हैं। ये ऐसा है जैसे एक नदी जब मैदानी इलाके में पहुंचती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। इस समय खून में मौजूद चीजें जैसे फैट और प्लेटलेट्स आसानी से जमने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नदी का प्रवाह धीमा होने पर कीचड़ और रेत तल में जमा हो जाती है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि रात के 7-8 घंटों में सांस लेने और पसीने के जरिए हमारा शरीर लगभग 400 मिलीलीटर पानी खो देता है। इससे खून और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे दूध को रात भर रखने पर सुबह गाढ़ा दही बन जाता है, खून का भी यही हाल है। सुबह होते ही समस्या शुरू हो जाती है। जैसे ही आप आंखें खोलकर उठने की कोशिश करते हैं, आपका शरीर आराम मोड से एक्टिव मोड में चला जाता है। इस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अचानक सक्रिय हो जाता है। एड्रेनालाइन हार्मोन निकलने लगता है और ब्लड प्रेशर ऐसे बढ़ जाता है जैसे किसी बांध के फाटक खोल दिए गए हों। जवान लोगों की नसें नई रबर बैंड की तरह होती है, लचीली, जिन्हें कितना भी खींचो कुछ नहीं होता। लेकिन हम जैसे उम्र दराज लोगों की नसें दशकों के इस्तेमाल के बाद थोड़ी कठोर हो जाती हैं। उनका लचीलापन पहले जैसा नहीं रहता। वे एक पुराने रबर बैंड की तरह होती हैं जिसे जोर से खींचने पर वो टूट सकता है। सोचिए एक पुराना पानी का पाइप जिसमें पहले से ही काई जमी हो। अगर उसमें सामान्य गति से पानी बह रहा है तो ठीक है, लेकिन सुबह अचानक उसमें तेज दबाव वाला पानी छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? या तो वो पाइप जाम हो जाएगा या फट जाएगा। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्ग जो कल रात तक बिल्कुल ठीक थे, सुबह उठने या बाथरूम जाने पर अचानक उनकी हालत बिगड़ जाती है। ये बदकिस्मती नहीं है, बल्कि इस समय उनका शरीर इस परीक्षा को झेल नहीं पाता है। मुझे याद है पिछली सर्दियों में एक 76 वर्षीय सज्जन थे, शर्मा जी। वे आमतौर पर काफी स्वस्थ थे। उस दिन सुबह 5 बजे उनकी आंख खुली और अलार्म बजते ही वे झटके से उठकर बैठ गए। बैठते ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। किस्मत से उनकी पत्नी पास में ही थी। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो वे बेहोश थे। जांच में पता चला कि उन्हें ब्रेन स्टेम हेमरेज, दिमाग के पिछले हिस्से में ब्लीडिंग हुआ था। आप बताइए ये कितना दुखद है। सिर्फ बहुत तेजी से उठने के कारण उनका ब्लड प्रेशर अचानक 200 तक पहुंच गया और दिमाग की नसें ये दबाव झेल नहीं पाई और फट गईं।
इसीलिए सुबह के ये कुछ घंटे हमारी नसों के लिए एक बड़ी परीक्षा की तरह हैं। हम इस परीक्षा को सुरक्षित रूप से पार कर पाते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी नसें कितनी मजबूत और साफ हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि आपकी नसें ठीक हैं या नहीं? आगे मैं जो 5 स्थितियां बताने जा रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहली स्थिति, और जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, वो है सुबह उठते समय चक्कर आना। बहुत से बुजुर्गों ने इसका अनुभव किया होगा। अलार्म बजते ही या पेशाब लगने पर झटके से उठ बैठते हैं और अचानक लगता है जैसे पूरा कमरा घूम रहा है, या सिर भारी और पैर हल्के महसूस होते हैं। उन्हें बिस्तर के किनारे रखी मेज का सहारा लेना पड़ता है और कुछ देर बाद ही वे हिलडुल पाते हैं। कभी कभी जी मिचलाता है, उल्टी करने का मन करता है, या ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। पहले हम सोचते थे कि यह खून की कमी, लो ब्लड शुगर, या सिर्फ नींद पूरी ना होने के कारण है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में यह इतना सरल नहीं है। अगर 75 साल की उम्र के बाद आपको सुबह अक्सर ऐसे चक्कर आते हैं, तो 90% संभावना है कि आपकी खून की नसों में कोई समस्या है। पहली संभावना को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, शरीर की स्थिति बदलने पर ब्लड प्रेशर का अचानक गिर जाना कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी नसों की प्रतिक्रिया धीमी हो गई है। उन्होंने दबाव को नियंत्रित करने की क्षमता खो दी है। यह एक पुराने स्प्रिंग की तरह है जिसे आप दबाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता। एक सामान्य व्यक्ति जब लेटने की स्थिति से उठता है तो उसकी नसें तुरंत सिकुड़ जाती हैं ताकि खून दिमाग तक पहुंच सके और दिमाग को पर्याप्त सप्लाई मिलती रहे। लेकिन जब नसें पुरानी हो जाती हैं तो उनकी प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। आप उठकर बैठ जाते हैं लेकिन खून को ऊपर पहुंचने में समय लगता है। दिमाग को खून की कमी होती है और आपको चक्कर आ जाते हैं। दूसरी ओर ज्यादा गंभीर स्थिति है वर्टेब्रोबैसिलर अपर्याप्तता। दिमाग के पिछले हिस्से की धमनियों में खून की सप्लाई कम होना। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि आपके दिमाग के पीछे की 2 नसें ब्लॉक हो गई हैं। हमारी गर्दन की रीढ़ के पीछे 2 धमनियां होती हैं जो दिमाग के पिछले हिस्से को खून की आपूर्ति करती हैं। यह हिस्सा हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। अगर ये नसें गर्दन की हड्डी के बढ़ने से दब गई हैं या नसें खुद ही संकरी या ब्लॉक हो गई हैं, तो सुबह जब खून गाढ़ा होता है तो सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती। तब दिमाग आपको चेतावनी देता है और आपको लेटने पर मजबूर करता है। लेटने पर मजबूर क्यों करता है? क्योंकि लेटने पर खून दिमाग तक आसानी से पहुंच पाता है। मेरे एक मरीज थे वर्मा जी, जो अब 82 साल के हैं। रिटायर होने से पहले वे एक इंजीनियर थे। उनका स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक था, बस सुबह उठने पर उन्हें हमेशा चक्कर आते थे। उन्हें लगा कि शायद तकिया ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने 7-8 तकिए बदले। मोटे, पतले, ऊंचे, नीचे, हर तरह के तकिए आजमाए, लेकिन चक्कर आना बंद नहीं हुआ। एक दिन सुबह उन्हें इतना जोर का चक्कर आया कि वे बिस्तर के किनारे गिर पड़े। उनकी पत्नी घबरा गई और उन्हें अस्पताल ले आई। जब मैंने उनकी रिपोर्ट देखी तो मेरा दिल बैठ गया। उनकी दिमाग के पीछे की नसें 70 सेंट तक ब्लॉक हो चुकी थी, जैसे पानी के पाइप में काई जमने से बस एक पतली सी जगह बची हो। अगर वे थोड़ी और देर करते तो उन्हें एक बड़ा ब्रेन स्ट्रोक हो सकता था। बाद में वर्मा जी ने मुझसे कहा, डॉ विक्रम, काश मैं आपके पास पहले आ गया होता। मैं इसे एक छोटी मोटी समस्या समझता रहा, मुझे नहीं पता था कि यह जानलेवा हो सकती है। तो देखिए, अगर आप हर सुबह उठते समय चाहे लेटने से उठें या बैठने से खड़े हो, आपका दिमाग पूरी तरह से साफ रहता है, नजर स्पष्ट होती है और आप स्थिर रूप से खड़े हो पाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी गर्दन की और दिमाग की नसें पूरी तरह से खुली हैं और आपका दिमाग ब्लड प्रेशर के बदलावों को तुरंत समायोजित करने में सक्षम है। यह दिमाग के जवान होने का पहला पक्का सबूत है। भले ही आपको अभी चक्कर नहीं आते, फिर भी मैं आपको एक अच्छी आदत अपनाने की सलाह दूंगा, जिसे 3 आधे मिनट का नियम कहते हैं। जागने के बाद पहले आधे मिनट बिस्तर पर लेटे रहें ताकि दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो। फिर उठकर आधे मिनट बिस्तर के किनारे बैठें ताकि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ सके।
फिर दोनों पैरों को बिस्तर से नीचे लटकाकर आधे मिनट बैठें ताकि खून धीरे धीरे पैरों तक पहुंच सके। इसके बाद ही जमीन पर पैर रखें। यह हमारे दिमाग की अधिकतम सुरक्षा करेगा। मेरे एक पुराने मरीज हैं जो 90 साल के हैं। वे इसी आदत का पालन करते हैं और आज भी बहुत स्वस्थ हैं। चलिए, पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं। ये और भी छिपी हुई है और बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। वो है सुबह उठने पर आपकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाना या धुंधला दिखना। ध्यान दें, मैं उस स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं जब नींद से जागने पर आंखें थोड़ी धुंधली होती हैं और मलने पर ठीक हो जाती हैं। मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं जब अचानक आपकी आंखों के सामने पर्दा गिर जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता, या आंखों के सामने काला धुआं या परछाई दिखाई देती है जो कुछ सेकंड या मिनट बाद ठीक हो जाती है। मेडिकल भाषा में इसे ट्रांजिएंट एमोरोसिस, क्षणिक अंधापन कहते हैं। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि ये उम्र के साथ होने वाली नजर की कमजोरी या मोतियाबिंद के कारण है, लेकिन असल में आंखों की समस्याएं आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ती हैं, वे अचानक से ठीक नहीं होती। इस तरह की स्थिति जहां अचानक दिखना बंद हो जाए और फिर तुरंत ठीक हो जाए, 90% मामलों में समस्या नसों में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की धमनी, गर्दन की मुख्य धमनी, कैरोटिड धमनी की पहली शाखा होती है। आप इसे दिमागी नसों का पहरेदार मान सकते हैं। जब गर्दन की धमनी में खून की सप्लाई कम होती है या खून के छोटे थक्के के टुकड़े टूटकर वहां से गुजरते हैं, तो सबसे पहले असर आंखों पर पड़ता है। ये असल में दिमाग की मदद की पुकार है। ये ब्रेन स्ट्रोक का एक पूर्व संकेत है। मेरी एक मरीज है मीना जी, 78 साल की। उन्हें दोस्तों के साथ ताश खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय से सुबह ब्रश करते समय उन्हें अपनी बाईं आंख से शीशा साफ नहीं दिखता था। उन्हें लगा कि शायद नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन ताश खेलते समय अचानक उनकी बाईं आंख से दिखना पूरी तरह बंद हो गया। यह लगभग 5 मिनट तक रहा और फिर ठीक हो गया। इस बार वे डर गईं। उनकी बेटी उन्हें तुरंत अस्पताल ले आई। मैंने उनकी गर्दन की धमनी का अल्ट्रासाउंड किया और पाया कि बाईं धमनी में एक अस्थिर प्लैक, अनस्टेबल प्लैक था, जैसे दीवार पर लगी एक ढीली टाइल जो कभी भी गिर सकती है। मैंने उनसे कहा, मीना जी, यह भगवान की तरफ से एक चेतावनी है। अगर आपने अब भी ध्यान नहीं दिया तो अगली बार समस्या सिर्फ आंखों की नहीं बल्कि पूरे दिमाग की हो सकती है। बाद में उन्होंने समय पर दवा ली और नियमित जांच करवाई। अब 3 साल हो गए हैं और उन्हें दोबारा ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। सोचिए, अगर वे उस समय अस्पताल नहीं आती और इसे एक छोटी मोटी बात समझती रहती तो आज क्या होता? शायद वे बिस्तर पर होती और उठ भी नहीं पाती। इसलिए अगर आप 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और हर सुबह आपकी दृष्टि स्थिर रहती है, सामान्य उम्र से संबंधित नजर की कमजोरी के अलावा आपको अचानक अंधेरा छाने या दृष्टि में कमी जैसी कोई समस्या नहीं होती है, तो यह दर्शाता है कि आपके दिमाग तक जाने वाली मुख्य धमनी, ये हाईवे बहुत साफ और खुला है। आपकी रेटिना को भरपूर खून मिल रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से यह साबित करता है कि आपके दिमाग में भी खून की आपूर्ति पर्याप्त है। ये दूसरा अच्छा संकेत है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आपको आंखों के सामने अंधेरा छाने जैसी कोई भी स्थिति महसूस होती है, भले ही वो कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, तो इसे नजरअंदाज न करें। तुरंत अस्पताल जाकर अपनी गर्दन की धमनी का अल्ट्रासाउंड कराएं, देखें कि कहीं कोई प्लैक या संकुचन तो नहीं है। जल्दी पता लगने पर जल्दी इलाज हो सकता है और कई त्रासदियों से बचा जा सकता है। मैंने ऐसे बहुत से मरीज देखे हैं जिन्हें रोका जा सकता था, लेकिन इन छोटे छोटे लक्षणों पर ध्यान न देने के कारण अंत में बड़ी मुसीबत में पड़ गए। जब भी मैं ऐसी स्थिति देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता है। जब इससे बचा जा सकता था तो वे जल्दी क्यों नहीं आए? इसलिए आज मैं ये सब कह रहा हूं ताकि आप इसे गंभीरता से लें और बड़ी घटना होने का इंतजार न करें। तीसरी स्थिति है सुबह उठने पर हाथ पैरों में बेवजह सुन्नपन महसूस होना। यहां मुझे पहले यह साफ करना होगा, अगर आप रात
में सोते समय अपना हाथ सिर के नीचे दबा लेते हैं या पैर दबा लेते हैं और सुबह उठने पर थोड़ा सुन्नापन महसूस होता है जो 2-3 मिनट हिलाने डुलाने से ठीक हो जाता है, तो ये कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ नस दबने के कारण होता है। मैं जिस खतरनाक सुन्नापन की बात कर रहा हूं उसकी 3 विशेषताएं हैं। पहली, ये एक तरफा होता है, या तो सिर्फ बाईं तरफ सुन्न होता है या सिर्फ दाईं तरफ। दूसरी, ये लगातार बना रहता है, काफी देर तक हाथ पैर हिलाने के बाद भी ऐसा महसूस होता है जैसे आपने दस्ताने या मोजे पहने हुए हैं और महसूस करने की क्षमता कम हो गई है। तीसरी, इसके साथ कमजोरी भी होती है, हाथ में चीजें पकड़ नहीं पाते, कंघी गिर जाती है, या आंखों से खाना नहीं खा पाते, या चलते समय ऐसा लगता है जैसे आप रुई पर चल रहे हैं, पैर नरम महसूस होते हैं। अगर ये 3 विशेषताएं हैं तो आपको सावधान रहना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग हमारे शरीर का कमांड सेंटर है। ये नसों के जरिए हमारे हाथ पैरों को निर्देश भेजता है। दिमाग के गहरे हिस्सों में बहुत पतली नसें होती हैं जिन्हें परफोरेटिंग आर्टरीज कहते हैं। ये छोटी नसें बहुत आसानी से ब्लॉक हो जाती हैं। एक बार जब वे ब्लॉक हो जाती हैं तो दिमाग से भेजे गए गति और संवेदना के संकेत हाथ पैरों तक नहीं पहुंच पाते। मेडिकल भाषा में इस लक्षण को लैक्यूनर इन्फार्क्ट कहते हैं और ये इसका सबसे आम लक्षण है। अक्सर इसमें दर्द नहीं होता, सिर्फ सुन्नापन होता है, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। भारत के एक प्रसिद्ध लेखक ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया था कि बड़े स्ट्रोक से 1 महीने पहले हर सुबह जब वे अखबार उठाते थे तो उनकी बाईं हाथ की छोटी उंगली उनका कहना नहीं मानती थी और अखबार बार बार गिर जाता था। उन्होंने सोचा कि ये उम्र बढ़ने के कारण हाथ की कमजोरी है और इस पर ध्यान नहीं दिया। 1 महीने बाद वे घर पर अचानक गिर पड़े और उनके शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उन्हें एक बड़ा ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। बाद में उन्होंने कहा, काश मैंने उस छोटी उंगली के सुन्नापन को गंभीरता से लिया होता और अस्पताल चला गया होता तो शायद आज मेरी हालत इतनी गंभीर न होती। मेरे एक और मरीज थे, गुप्ता जी, 74 साल के। सुबह उठने के बाद उनके दाहिने पैर में हमेशा सुन्नापन महसूस होता था, जैसे चींटियां चल रही हो। उन्होंने सोचा कि यह खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण है, इसलिए वे हर दिन गर्म पानी में पैर डुबोते थे और एक मसाज मशीन भी खरीद ली। 1 महीने से ज्यादा ऐसा करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हालत और खराब हो गई। बाद में उन्हें चलने में भी मुश्किल होने लगी। तब वे अस्पताल आए। मैंने उनका एमआरआई किया और पाया कि उनके दिमाग में कई छोटे छोटे ब्लॉकेज हो चुके थे। हालांकि वे बड़े नहीं थे, लेकिन मिलकर उन्होंने उनकी नसों के कामकाज को प्रभावित कर दिया था। शुक्र है कि पता ज्यादा देर से नहीं चला और हमने तुरंत दवा शुरू करके इसे नियंत्रित कर लिया। तो देखिए, अगर आप हर सुबह उठते हैं, आपकी उंगलियां लचीली हैं, आप आसानी से अपने कपड़ों के बटन बंद कर सकते हैं, आपके पैर की उंगलियों में ताकत है, आप स्थिर रूप से चल पाते हैं और आपकी त्वचा की स्पर्श संवेदना तीव्र है, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग की गहरी नसें बहुत स्वस्थ हैं और तंत्रिका संचरण मार्ग में कोई बाधा नहीं। 80 वर्ष के आसपास के लोगों में यह बहुत दुर्लभ है। मैंने कई 70-80 साल के बुजुर्ग देखे हैं जिनके हाथ पैर युवाओं से भी ज्यादा फुर्तीले होते हैं। वे बिना किसी समस्या के लिख सकते हैं और सुई में धागा डाल सकते हैं। ये सभी दिमागी नसों के स्वस्थ होने के संकेत हैं। इसके विपरीत, अगर आपको सुबह उठने पर हाथ पैरों में अक्सर सुन्नापन महसूस होता है और वह उस खतरनाक प्रकार का है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, तो बिल्कुल भी देरी न करें, तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं। 1 दिन पहले पता चलने से आप एक बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। मेरे इतने सालों का अनुभव मुझे बताता है कि कई बड़ी बीमारियां छोटे छोटे लक्षणों से शुरू होती हैं। अगर आप उन पर ध्यान दें तो कई त्रासदियों से बचा जा सकता है। चौथी स्थिति है सुबह उठने पर सिर दर्द या सिर में भारीपन महसूस होना। सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सुबह का सिर दर्द सबसे खतरनाक होता है। अगर आप अक्सर सुबह जागते समय अपनी गर्दन के पिछले हिस्से या कनपट्टी
में धुकधुकी वाला दर्द महसूस करते हैं, या ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके सिर पर एक तंग पट्टी बांध दी हो, और कभी कभी इतना गंभीर होता है कि उल्टी करने का मन करता है, तो आपको सतर्क रहना होगा। इस तरह का सुबह का सिर दर्द दो समस्याओं का संकेत देता है। पहला, गंभीर सुबह का हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की नसें फैल जाती हैं, जिससे दर्द महसूस करने वाली नसों पर खिंचाव पड़ता है और आपको सिर दर्द होता है। दूसरा, स्लीप एपनिया, यानी बहुत ज्यादा खर्राटे लेना, जिसके कारण रात में खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, जिससे सिर के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। हम डॉक्टरों के बीच एक कहावत है, सुबह का सिरदर्द अक्सर ब्रेन हैमरेज का दस्तक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रात भर के बाद खून गाढ़ा हो जाता है। अगर नसों की दीवारों में भी सूजन है तो सुबह जब वे फैलती हैं तो इससे गंभीर सिरदर्द हो सकता है, यहां तक कि नसें फट भी सकती हैं। मुझे एक मरीज याद है, श्रीवास्तव जी, 69 साल के। उन्हें एक समस्या थी, हर सुबह जागने पर उन्हें इतना तेज सिरदर्द होता था कि उनके माथे पर पसीना आ जाता था। उन्हें लगा कि यह शायद ठीक से नींद ना आने या गर्दन की समस्या के कारण है, इसलिए वे मसाज पार्लर में मालिश करवाने लगे। लगभग 6 महीने तक मालिश करवाने के बाद एक सुबह उन्हें बहुत ज्यादा तेज सिरदर्द हुआ और अचानक उन्होंने उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद वे बेहोश हो गए। अस्पताल लाने पर पता चला कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था और खून भी काफी बह चुका था। 3 दिन और 3 रात के इलाज के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें लकवा मार गया। बाद में जब मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि क्या उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता था, तो पत्नी ने बताया हाँ, कभी कभी 180 190 तक पहुंच जाता था, लेकिन वे दवा खाने से मना करते थे, कहते थे कि दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं। आप बताइए, ये कितना दुखद है। अगर उन्होंने पहले ही इस पर ध्यान दिया होता और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया होता तो क्या वे इस हालत में पहुंचते। एक और स्थिति है, खर्राटों के कारण होने वाला सिर दर्द। खर्राटे लेना सामान्य लग सकता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। गंभीर खर्राटों के कारण सांस रुक जाती है, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं। एक रात में सांस 100 बार से ज्यादा रुक सकती है, हर बार 10-20 सेकंड के लिए। सोचिए, अगर दिमाग को 10-20 सेकंड तक ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा। लंबे समय तक ऐसा होने पर दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती और शरीर में जमा हो जाती है, जिससे सिर के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। इसीलिए सुबह जागने पर सिरदर्द और भारीपन महसूस होता है। मेरे एक मरीज थे, तिवारी जी, 71 साल के। उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि वे रात में इतने जोर से खर्राटे लेते थे कि पूरा कमरा गूंजता था। कभी कभी खर्राटे लेते लेते अचानक आवाज बंद हो जाती थी और फिर कुछ देर बाद वे जोर से सांस लेते थे। उस समय उनकी पत्नी को यह मजेदार लगता था, उन्हें नहीं पता था कि यह स्लीप एपनिया है। तिवारी जी हर सुबह जागने पर भयानक सिरदर्द से परेशान रहते थे और दिन भर सुस्त महसूस करते थे, जैसे उनकी नींद ही पूरी नंदा हुई हो। बाद में जब वे अस्पताल आए तो हमने उनकी स्लीप मॉनिटरिंग की और पाया कि एक रात में उनकी सांस 200 से ज्यादा बार रुकी थी और सबसे लंबा ठहराव 40 सेकंड से ज्यादा का था। यह बहुत खतरनाक था। शुक्र है कि समय पर पता चल गया। हमने उन्हें एक ब्रीदिंग मशीन सीपैप दी और अब सुबह उठने पर उनका सिरदर्द नहीं होता और वे ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं। इसीलिए एक स्वस्थ दिमाग को सुबह जागने पर तरोताजा और हल्का महसूस होना चाहिए। भले ही कल रात आप थोड़ा कम सोए हो, आपको नींद आ सकती है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आप हर दिन तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं, सिर में कोई भारीपन या दर्द नहीं होता, तो यह दर्शाता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत स्थिर है, आपके खून में ऑक्सीजन का स्तर पर्याप्त है और आपकी नसों की दीवारें किसी सूजन या ऐंठन की तनावपूर्ण स्थिति में नहीं है। यह एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य संकेतक है। आखिरी और सबसे सीधी स्थिति है शीशे में देखते समय मुंह का टेढ़ा होना या जीभ का अकड़ना। इसे दिमाग के स्वास्थ्य की आखिरी रक्षा रेखा कहा जा सकता है। बहुत से बुजुर्गों को सुबह उठकर ब्रश करने
और मुंह धोने की आदत होती है। मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि हर सुबह ब्रश करते समय शीशे के सामने दो काम करें। पहला, दांत दिखाकर मुस्कुराएं, और दूसरा, अपनी जीभ बाहर निकालें। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे चेहरे की नसें बहुत बारीक होती हैं और सीधे ब्रेन स्टेम द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगर दिमाग में कोई छोटा ब्लॉकेज होता है, यानी एक छोटा स्ट्रोक, तो इसका सबसे पहला लक्षण यह हो सकता है कि मुस्कुराते समय आपके मुंह का एक कोना ऊपर नहीं उठता, नाक और होंठ के बीच की रेखा सपाट हो जाती है, या पानी पीते या कुल्ला करते समय पानी एक तरफ से बाहर निकल जाता है, या जब आप जीभ बाहर निकालते हैं तो जीभ का सिरा बीच में न होकर एक तरफ झुका होता है, या बात करते समय आपको लगता है कि आपकी जीभ मोटी हो गई है और आप साफ बोल नहीं पा रहे हैं। हम अक्सर स्ट्रोक के लिए फास्ट सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें एफ का मतलब फेस यानी चेहरा ही होता है। ये पहला संकेत है। मेरे एक मरीज थे, चौधरी जी, 77 साल के। एक सुबह ब्रश करते समय उन्होंने देखा कि उनके मुंह का बायां कोना थोड़ा टेढ़ा है और मुस्कुराने पर दोनों तरफ एक जैसे नहीं दिख रहे। उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, सोचा कि शायद सोते समय दब गया होगा। लेकिन नाश्ता करते समय उन्होंने देखा कि वे बाईं तरफ से खाना ठीक से चबा नहीं पा रहे और सूप का रस बाहर निकल रहा है। इस बार उनकी पत्नी सतर्क हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले आई। मैंने देखते ही पहचान लिया कि ये एक विशिष्ट फेशियल पैरालिसिस चेहरे का लकवा है, और ये सेंट्रल यानी दिमाग की समस्या के कारण है। हमने तुरंत सीटी स्कैन किया और पाया कि उनके दिमाग के दाहिने हिस्से में एक छोटा ब्लॉकेज था। हालांकि ये बड़ा नहीं था, लेकिन ये चेहरे की नस को दबा रहा था। शुक्र है कि वे समय पर आ गए। हमने तुरंत थक्का घोलने की दवा दी और 3 घंटे बाद उनके लक्षण कम होने लगे। अगर वे कुछ घंटे और देर करते तो शायद इलाज का सबसे अच्छा समय निकल जाता। बाद में चौधरी जी ने मुझसे कहा, डॉ विक्रम, शुक्र है मेरी पत्नी होशियार निकली, वरना मेरा यह चेहरा शायद जिंदगी भर के लिए टेढ़ा हो जाता। एक और मरीज थे, मिश्रा जी, 81 साल के। एक सुबह बात करते समय अचानक उनकी जबान लड़खड़ाने लगी। वे कुछ भी साफ नहीं बोल पा रहे थे, जैसे मुंह में कुछ भरा हो। घर वालों ने पहले सोचा कि शायद उनके नकली दांत ठीक से नहीं लगे हैं और उन्हें दोबारा लगाने को कहा, लेकिन दांत ठीक से लगाने के बाद भी वे साफ नहीं बोल पा रहे थे। तब उनके बेटे को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे उन्हें तुरंत अस्पताल ले आए। जांच में पता चला कि ब्रेन स्टेम में एक छोटा ब्लॉकेज है। शुक्र है कि जल्दी पता चल गया और समय पर इलाज हो गया, और अब वे सामान्य रूप से बात कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आप 75 से 89 साल के हैं और हर सुबह ये सभी क्रियाएं पूरी तरह से सही ढंग से कर पाते हैं, आपकी मुस्कान सम्मित है, आप स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं, आप एक टंग ट्विस्टर बोलकर देख सकते हैं, जैसे कच्चा पापड़, पक्का पापड़, और पानी पीते समय आपको खांसी या रिसाव नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका ब्रेन स्टेम पूरी तरह से काम कर रहा है, आपकी मोटर नसें बहुत सक्रिय हैं, और आपका दिमाग चेहरे की मांसपेशियों पर बहुत सटीक नियंत्रण रखता है। ये एक बहुत ही गर्व की बात है। मैं आपको सलाह देता हूं कि हर सुबह ये आत्म जांच करें। ये सरल और प्रभावी है। अगर आपको कोई भी असामान्यता महसूस होती है, भले ही वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो, तुरंत अस्पताल जाएं। समय ही दिमाग है, समय ही जीवन है। स्ट्रोक के इलाज का गोल्डन टाइम सिर्फ 4.5 घंटे का होता है। जितनी जल्दी इलाज होगा, परिणाम उतना ही अच्छा होगा। यहां तक मैंने 5 स्थितियां बता दी है। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, सुबह उठने पर चक्कर ना आना। दूसरा, आंखों के सामने अंधेरा न छाना। तीसरा, हाथ पैर में सुन्नापन न होना। चौथा, सिर में दर्द या भारीपन न होना। पांचवा, शीशे के सामने मुस्कुराने और जीभ निकालने पर सब कुछ सामान्य होना। अगर आप में इनमें से एक भी स्थिति नहीं है तो मैं आपको सच में बधाई देना चाहता हूं। आप खुद के लिए तालियां बजा सकते हैं। यह दर्शाता है कि आपका शारीरिक आधार बहुत अच्छा है और आपका
दिमाग शायद कई 60 साल के लोगों से भी ज्यादा जवान और स्वस्थ है, लेकिन स्वास्थ्य स्थिर नहीं है। ये एक गतिशील प्रक्रिया है। ये एक नदी की तरह है। अगर आप उसका रखरखाव नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे गाद से भर जाएगी। हमारी उम्र में इस अच्छी स्थिति को कैसे बनाए रखें, मैं अपने इतने सालों के क्लिनिकल अनुभव के आधार पर आपको सुबह के 3 सुनहरे नियम बताता हूं। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बस आपको अपनी आदतें थोड़ी बदलनी होंगी। पहला नियम, 1 गिलास जीवन रक्षक पानी पिए। आपने ये बात शायद कई बार सुनी होगी, लेकिन मैं फिर से इस पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि ये सच में जान बचा सकता है। मेरे एक पुराने मरीज थे, प्रसाद जी, 78 साल के। उन्हें पानी पीना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि सुबह उठकर पानी पीने से किडनी पर बोझ पड़ता है। मैंने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वे नहीं माने। एक सर्दियों में वे सुबह उठकर सीधे सुबह की सैर पर चले गए। जैसे ही वे अपने मोहल्ले के गेट पर पहुंचे, वे अचानक गिर पड़े। शुक्र है कि गार्ड ने समय पर देख लिया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी जान बच गई। जांच में पता चला कि उन्हें ब्रेन थ्रोम्बोसिस, खून का थक्का हुआ था। बाद में उन्होंने मुझसे कहा, डॉ विक्रम, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। बस 1 गिलास पानी ही तो था। ये इतना मुश्किल क्यों था? इसलिए ये 1 गिलास पानी सच में बहुत जरूरी है। रात भर सांस लेने और त्वचा से भाप निकलने के कारण हमारा शरीर कम से कम 400 मिलीलीटर पानी खो देता है। सुबह का खून सबसे गाढ़ा होता है। इस समय लगभग 200 मिलीलीटर, आधा गिलास गुनगुना पानी पीने से खून तुरंत पतला होता है और थक्का बनने का खतरा कम हो जाता है। ध्यान दें, गुनगुना पानी ही पिए, ठंडा पानी नहीं। ठंडा पानी नसों को सिकोड़ सकता है। और नमक वाला पानी भी न पिए, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। बस सादा पानी पिए, सबसे सरल और सबसे प्रभावी। दूसरा नियम, उठने में 3 कदम धीमे चलें। हमारी उम्र में सबसे बड़ा दुश्मन जल्दबाजी है। पुराने लोग कहते थे, धीरज से काम करने पर ही अच्छा परिणाम मिलता है। ये बात स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। चाहे मन में कितनी भी जल्दी हो, फोन बज रहा हो या कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, खुद से कहें, थोड़ा धीरे और थोड़ा धीरे। जागने के बाद पहले बिस्तर में ही अपने हाथ पैर हिलाए, चेहरे को मले, ताकि दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो। उठने की क्रिया धीरे धीरे करें। कपड़े धीरे धीरे पहने। ये आपकी नसों को एक बफर जोन देता है। ये आपके दिमाग के लिए सबसे अच्छी कोमलता है। मैं खुद अब 68 साल का हूं और ऐसा ही करता हूं। सुबह जागने के बाद मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। पहले कुछ देर लेटा रहता हूं, सोचता हूं कि आज क्या करना है, फिर धीरे धीरे उठता हूं। इतने सालों से मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा रहा है। तीसरा नियम, भावनाएं शांत रखें, गुस्सा न करें। आयुर्वेद में कहा गया है, क्रोध से वात बढ़ता है। सुबह के समय शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय आप गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं या अपने जीवन साथी से बहस करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर तुरंत एक 180 या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है। मैंने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं जहां पति पत्नी सुबह किसी छोटी सी बात पर झगड़ पड़े और झगड़े के बाद एक व्यक्ति गिर गया। अस्पताल लाने पर पता चला कि ब्रेन हैमरेज हो गया है। इसलिए सुबह उठकर खिड़की के बाहर के पेड़ पौधों को देखें, अपना पसंदीदा संगीत सुने या हमारे आरोग्य वाणी कार्यक्रम को सुने। एक शांत और सुखद मन बनाए रखें। जब मन स्थिर रहेगा तो ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा, दिमाग स्थिर रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। अंत में मैं सभी बुजुर्ग दोस्तों से कुछ दिल की बातें कहना चाहता हूं। अगर आप आज 70-80 साल के हो गए हैं तो शायद कभी कभी आपको लगता होगा, अरे अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, किसी काम का नहीं रहा, मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, मेरे पैर भी अब तेज नहीं चलते। शायद आपको यह भी लगता हो कि आप अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं। लेकिन कृपया सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर स्थिर रूप से बिस्तर से उठ पाते हैं, इस दुनिया को साफ साफ देख पाते हैं, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो पाते हैं, आपके हाथों में ताकत है और मन में शांति है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने समय को हराया है। आपका दिमाग अभी भी एक मजबूत किला है जो वफादारी से आपके जीवन की रक्षा कर रहा है। हमारे भारत में कहते हैं, घर में एक बुजुर्ग का होना किसी खजाने से कम नहीं है। आपका स्वस्थ रहना ही आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा योगदान है। आपके अनुभव, आपकी बुद्धिमत्ता वह दौलत है जो आपके बच्चे और पोते पोतियां कहीं और से नहीं सीख सकते। इसलिए कभी यह ना सोचें कि आप बूढ़े हो गए हैं और बेकार हो गए हैं। 70-80 साल की उम्र तक स्वस्थ रहना अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है। अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त हैं या आपके माता पिता इस उम्र में हैं, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। उन्हें भी अपनी जांच करने का मौका दें। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति एक आत्म आश्वासन और एक आशीर्वाद है। अगर आज सुबह उठने पर आप में इन 5 स्थितियों में से एक भी नहीं थी, तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर स्वास्थ्य के लिए जश्न मनाएं। और अगर दुर्भाग्य से 1-2 स्थितियां हैं भी तो घबराएं नहीं। तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं। जल्दी पता लगने और जल्दी इलाज से कई समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए हम हर उस ताजगी भरी सुबह को संजोएं जो हमें जागने पर मिलती है। यह जीवन का दिया हुआ सबसे अच्छा तोहफा है। मैं डॉ विक्रम सिंह आरोग्यवाणी की ओर से आप सभी को आज रात एक अच्छी नींद की और कल सुबह एक ताजगी भरी, स्वस्थ और लंबी उम्र की शुभकामना देता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे।